नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और बहुत लाइटली टेकअप करते हैं, लेकिन वो ग्रह मोक्ष का कारक भी है और मृत्यु का भी कारक है, और वो है केतु। ज़्यादातर लोगों को राहु के बारे में तो बहुत कुछ पता होता है, लेकिन केतु के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जबकि उनके जीवन में बहुत सी शुभ या अशुभ घटनाओं का कारण केतु होता है, और वो केतु का उपाय न करके किसी और ग्रह का उपाय करते रहते हैं, जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। केतु एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रह है, छाया ग्रह है, और केतु का सिर नहीं है। केतु है धर्म की ध्वजा। केतु झंडा गाड़ देता है और झंडा विक्ट्री का सिंबल होता है। केतु किसी ग्रह के साथ गोचर करे तो ये उस ग्रह की पावर को 5 गुना तक बढ़ा देता है, और उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में आप झंडा गाड़ देते हैं। यही है केतु। लेकिन यही केतु अगर अशुभ फल देने पर आ जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका कारण क्या है। बीमारी ऐसी देगा जिसको डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे। भाई बहनों, परिवारीजनों, जीवन साथी, माता पिता या बच्चों के साथ मतभेद होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मतभेद किस वजह से है। केतु के सिर नहीं है, इसलिए जिस भी ग्रह के साथ गोचर करता है उसके जैसा ही व्यवहार करता है, और अगर वो ग्रह शुभ है तो अत्यंत शुभ फल देता है। अब अगर अष्टम भाव में केतु हो तो ससुराल पक्ष से समस्या पैदा कर देगा। 11वें भाव और 12वें भाव में केतु एक्सलेंट रिजल्ट देता है। दशम में केतु हो, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके करियर प्रोफेशन में जो समस्याएं आ रही हैं उसका कारण क्या है। यही केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, और 11 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि केतु क्या है और कैसे समझेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ है तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि
केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी, और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए,
तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है, जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, और 12वें भाव में केतु कारक होते हैं, 12वें भाव में अच्छे फल देते हैं। 30 अक्टूबर से केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है उसमें गुरु का गोचर सप्तम में है, और गुरु से छठे स्थान पर हैं केतु। 1 2 3 4 5 6, और केतु से 8वें पर हैं गुरु। केतु और गुरु का षडाष्टक योग बन रहा है, और इस वजह से इस समय 30 अक्टूबर के बाद से ही केतु आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। 12वें भाव में है, विदेश संबंधी कार्यों में रुकावट आई होगी, आपका पैसा फंस गया होगा, विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई होगी, आप वर्क वीज़ा के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पाया होगा, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े होंगे, स्वास्थ्य आपका खराब हुआ होगा और खर्चे बेतहाशा बढ़ गए होंगे। और ये स्थिति 30 अप्रैल तक रहेगी। आप कमेंट करके बताइएगा 30 अप्रैल को क्या होगा कि देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे, और यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ेगी। गुरु से 5वें स्थान पर केतु, केतु से 9वें स्थान पर गुरु, नवम पंचम का योग बनेगा। जैसा मैंने बताया शुरू में कि केतु पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो अत्यंत शुभ फल मिलेगा। 30 अक्टूबर के बाद से केतु आपको बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। अब ये देखिए, केतु यहाँ पर 12वें भाव में 18 मई 25 तक रहेंगे, और देवगुरु वृषभ राशि में 14 मई 2025 तक रहेंगे। तो इस तरह से आप ये मान करके चलिए कि 18 मई तक केतु आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु मोक्ष के कारक होते हैं, और मोक्ष का अर्थ ये होता है कि इच्छाओं की तृप्ति। 12वें भाव में है, आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, और केतु की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी, आप विदेश में घर भी बना सकते हैं। केतु आपको धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ेंगे, और आपकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक होगी, आपके सोच में बदलाव आएगा, दान पुण्य मेडिटेशन योगा में आपकी रुचि बढ़ेगी, और सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा
वो ये होगा कि आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, धन का संचय होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ 12वें भाव में केतु आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। आप धनवान होंगे, उच्च पद आपको प्रदान करेंगे, आप अच्छे कार्य करेंगे और हो सकता है कि नींद में थोड़ी सी कमी आए आपके, लेकिन आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। और पिछले लगभग 6 महीनों से आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थी उन समस्याओं से भी आपको राहत मिल जाएगी। यहाँ पर गोचर करते हुए केतु की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर, सुख के भाव पर पड़ रही है। गुरु केतु का षडाष्टक योग बनने के कारण आपके परिवार में जो तनाव की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको अचानक से लाभ मिलेगा। इस समय माता से आपका लगाव बढ़ेगा और माता से आपको धन भी प्राप्त हो सकता है। विदेश जाने का योग बनेगा। राजनीति में है तो वहाँ भी उच्च पद मिलेगा, क्योंकि केतु बुलंदी के कारक हैं, केतु ऊंचाई के कारक हैं। तो अचानक से आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था तो वो विवाद समाप्त होगा। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। केतु धर्म के कारक हैं। घर में मांगलिक और धार्मिक आयोजन हो सकता है। आपकी इच्छा पूर्ति इस समय होगी। चौथा भाव सुखों का होता है तो आप सुख शांति का एहसास करेंगे। आपकी माता के पास कोई संपत्ति थी और उसको लेकर कोई विवाद था, वो विवाद समाप्त होगा, आपको संपत्ति मिलेगी। कुंडली का चौथा भाव कर्क राशि का होता है, चंद्रमा का होता है और चंद्रमा के ही नक्षत्र में केतु का गोचर है। तो वाटर रिलेटेड एरियाज जैसे मिनरल वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है या फूड इंडस्ट्री है, नर्सिंग के क्षेत्र में, सोशल सर्विस के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और राजनीति के क्षेत्र में आप अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। केतु की सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का। छठा भाव होता है कंपटीशंस का, नौकरी का, सर्विस सेक्टर का। केतु हैं डिटैचमेंट के कारक। तो केतु की दृष्टि पड़ने के कारण अगर पहले से आप पर कोई कर्ज चला आ रहा है और आप कर्ज को लेकर बहुत परेशान हो चुके हैं, किसी भी तरह से आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, इस समय 30 अप्रैल के बाद आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी और धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्ति पालेंगे। स्वास्थ्य अगर ख़राब चल रहा था तो स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। कोई क्रॉनिक डिजीज़ था उससे आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो ख़त्म होगा। ननिहाल से आपके संबंध अगर ख़राब हुए थे तो संबंधों में सुधार आएगा। छठा भाव नौकरी का होता है। इस समय आपको नौकरी भी मिल सकती है। और अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल, वकालत, शिक्षण, धर्मगुरु या आप पुरोहित हैं, तो इस समय आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। एक बात आपको समझनी है कि तुला राशि जो है ये शुक्र की राशि है और तुला राशि के जीवन में इस समय शनि की पनौती गतिमान है और छठे भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। छठा भाव होता है सर्विस सेक्टर का,
सेवा भाव। तो आप जो भी कार्य कीजिएगा सेवा भाव से कीजिएगा। और दूसरी बात यह है, आपके कोई बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, या आपका ऑफिस है, या आपके घर में डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, जहाँ भी आपके अधीनस्थ जो भी कार्य कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके साथ आप बिल्कुल व्यवहार बहुत अच्छा रखिएगा, उनकी हेल्प करते रहिएगा। आप देखिएगा केतु आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। केतु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब अष्टम भाव तो दुखों का, कष्टों का, परेशानियों का होता है, लेकिन केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों से दूरी बना देंगे, तो दुखों, कष्टों, पीड़ाओं से आपकी दूरी बनेगी। पिछले समय से, पिछले 6 माह से षडाष्टक योग बनने के कारण आपके जीवन में जो कष्ट, जो परेशानी थी, वो समाप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक धन प्राप्ति का योग बन जाएगा, गुप्त धन का योग बनेगा। कोई ऐसा पैसा जो कहीं डूबा हुआ था, आपने किसी को लोन दिया था वो पैसा, या गवर्नमेंट के पास कोई पैसा रुका था, वो पैसा आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। ससुराल से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। और चूंकि यहाँ पर गुरु का गोचर है जो धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक हैं। केतु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, तो ऐसे में आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म में बढ़ेगी, योगा, मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़ेगी, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। अचानक ऐसी जगह से धन मिलेगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। केतु बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, विदेश के भाव में बैठे हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के कारक हैं, तो आपका व्यापार विदेशों से बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में लाभ होगा। कोई पैसा आपका फंसा था विदेशों में, वो पैसा आपको मिलेगा। अष्टम भाव परिवर्तन का भी होता है, और इस समय आप परिवर्तन भी करेंगे, चूँकि बुध लाभ के भाव में है और केतु और गुरु का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। इस समय जो है केतु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भाव के स्वामी हैं, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप विदेश जा सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए या नौकरी के सिलसिले में। ध्यान ये रखना है कि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल संबंधी दुर्घटनाओं से सावधान रखिएगा, और ब्लड संबंधी रोग है, अगर पाइल्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने शुरू में बताया, अगर केतु आपको नेगेटिव फल दे रहे हैं तो केतु का उपाय कर लीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के 2 रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः।
इसका जाप करें, 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।